तो क्यों अक्सर हम अपने वीडियोस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, वो हम इस वीडियो में आज समझेंगे। और क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो मज़ा है वो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में मज़ा नहीं आएगा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लमसम कैलकुलेटर का यूज़ करके हम इस सारा कुछ समझने वाले हैं, जो कि ग्रो ऐप की तरफ से देखने को मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर हम लमसम की कैलकुलेशन करने वाले हैं, यानी लमसम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, और ये क्यों सारी इन्वेस्टमेंट को फीका कर देता है, और जो मज़ा आपको लमसम में देखने को मिलेगा वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लमसम कैलकुलेटर को यूज़ करके थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर हम जो अमाउंट को कंसिडर करके चलने वाले हैं वो हम 1 लाख रुपए के एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो रेट ऑफ रिटर्न लेके चलेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने 14% ऑलरेडी लिख रखा है। तो 14% के रिटर्न आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं इंडेक्स फंड में या फिर इंडेक्स के ETF में लॉन्ग टर्म में। और चलिए अब हम सारा कुछ समझते हैं कि क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। तो चलिए अब एक एक करके सारा कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पे लिख दिया 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर हम सिंपली ईयर्स को बढ़ाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, तो सीधे हम इसे लेके चलते हैं 10 ईयर्स पे। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 10 साल लिख दिया है। तो 10 साल में जैसे ही आप देखेंगे तो आप यहाँ चीज़ें समझेंगे ध्यान से, तो देख पाएंगे कि आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, जो कि 10 साल पहले, और अब आपका जो टोटल रिटर्न है वो 3,70,000 रुपये हो चुका है। तो जैसा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको लगेगा कि ज़्यादा कुछ बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, पर देखिए अब आगे कंपाउंडिंग जब काम करना शुरू करेगी तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी इन्वेस्टमेंट को फीका कर देता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर 15 साल लिख दिए हैं। तो देखिए 15 साल बाद अब क्या कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 15 साल कहने को तो बहुत बड़ी टाइम पीरियड होता है, पर देखिए समझने की कोशिश करिए, फिर बाकी आप आगे हम समझेंगे क्या कुछ इसमें आसान होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 15 साल पहले, अब आपका जो रिटर्न है टोटल वैल्यू है 7,13,000 की हो चुकी है। तो अब देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, 7,13,000 रुपये। अब देखिए अब आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 15 साल में 7,13,000 रुपये आपका टोटल फंड वैल्यू हो चुका है, जो कि सिर्फ आपने 1 लाख रुपये निवेश किया था। अब देखिए 15 से 16वें साल में जाएंगे तब आपको थोड़ा सा जादू देखने को मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम सिर्फ 1 साल बढ़ाएंगे। देखिए 16 साल जैसे ही हम कर रहे हैं, देखिए 15 साल पे आपका 7,13,000 रुपये था। अब जैसे ही 1 साल बढ़ा रहे हैं, 16 साल में आपका जो फंड है 8,13,000 रुपये हो जा रहा है, यानी आपको 1 लाख रुपये 1 साल में देखने को मिल जा रहा है। जो कि देखिए आप 1 लाख रुपये कहाँ आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, अब यहाँ पर हर साल आपको 1-1 लाख रुपए देखने को मिल रहा है। देखिए 15 साल में आपका जो पैसा था वो 7,13,000 था, उस जैसे ही 15 से 16वें साल पे गए, कंपाउंडिंग असली काम करना शुरू हुई, तो देखिए अब आपको 1 लाख रुपए प्रति ईयर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 100% के रिटर्न पर ईयर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो कि आपको पता ही होगा, आप कितना भी स्विंग ट्रेडिंग कर लें, ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर लें, स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर लें, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर लें, इंट्राडे कर लें, आप 100% के रिटर्न हर साल नहीं निकाल पाएंगे। इवन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी 20% का एवरेज मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पे आपको 100% रिटर्न 15 साल के बाद से देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 100% रिटर्न नहीं, हर साल आपका पैसा डबल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए 15 से 16वें साल में गए तो 1 लाख रुपये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। आप देखिए 16वें से 17 साल जाएंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका जो ये पैसा है 8,13,000 रुपये था 16 साल बाद। अब देखिए सिर्फ 1 साल हम आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 लाख रुपए और बढ़ गया, यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप तकरीबन 1,10,12,000 रुपये और बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंडिंग कितनी बेहतरीन काम करती हुई देखने को मिल रही है, और आपको लाखों रुपए हर साल बैठे बिठाए मिल जा रहे हैं, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 100% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं प्रति ईयर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए 17 से 18वें साल पर देखिएगा क्या कुछ हमें फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि अभी आपका टोटल वैल्यू है, यानी फंड की जो टोटल वैल्यू है 9,27,000 रुपये है। तो जैसे ही 18 साल पे गए तो देखिए यहाँ पर आपको तकरीबन 1.25 लाख रुपये और बढ़ गए। ध्यान दीजिएगा, आपने सिर्फ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था और आपको 1.25 लाख रुपये अब 1 साल में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही आप ये ईयर बढ़ाएंगे, देखिए 20 साल बाद आपका टोटल फंड वैल्यू हो चुका है 13,74,000 रुपये। अब जैसे ही 1 साल और आगे आप बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा 13,74,000 रुपये है, 1 साल सिर्फ आप बढ़ाएंगे।
तो देखिए तकरीबन 2 लाख रुपए आपको एक साल में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी तकरीबन 200% के रिटर्न आपके निवेश अमाउंट पे हर साल आपको देखने को मिल रहा है। अब 21 से 22 साल पे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 15,66,000 रुपये आपका टोटल फंड वैल्यू है। अब एक साल और बढ़ाएंगे तो देखिए 17,86,000 रुपये, तो 2 लाख रुपए आपको यहाँ से सालाना देखने को मिल रहे हैं। और जैसे जैसे ही आगे आप बढ़ाएंगे साल, आपको एक समय ऐसा भी आएगा 5-5 लाख रुपए आपको हर साल मिलेंगे, यानी 500% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट पे मिलेगा, जो कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न है। तो देखिए इसको कहते हैं वेल्थ जनरेट करना स्टॉक मार्केट से। आप कितना भी स्विंग ट्रेडिंग कर लें, कितना भी इंट्राडे कर लें, कितना भी एफएनओ कर लें, आप 100% के टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी बीत जाएगी आपकी, आप सिर्फ 15%, 20%, 30%, 40%, मैक्सिमम 40% के बीच में ही रह जाएंगे। और किस्मत ख़राब हुई तो ये जो आप रिटर्न कमाएंगे किसी एक ट्रेड में नुकसान भी कर देंगे सारा। तो ये फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है और चांस ऑफ सक्सेस के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, फेलियर के कम होते हैं। और देखिए जैसे ही आप 25 साल पे जाएंगे, अब यहाँ देखिएगा जादू, देखिएगा कैलकुलेशन का और ये कंपाउंडिंग का जादू देखिएगा। 26,46,000 रुपये आपका टोटल फंड वैल्यू देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, 26,46,000 रुपये। और जैसे ही हम एक साल बढ़ाएंगे तो देखिए तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए आपको और बढ़ते हुए देखने को मिल गए हैं, 4 लाख रुपए। तो देखिए 30,16,000 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि 25 साल में आपका 26,46,000 था। तो तकरीबन 4 लाख रुपए आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिल जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक साल में। और जैसे ही आप एक साल और बढ़ाएंगे फिर से 4 लाख रुपए आपको और ऐड हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना। बस आपको पेशेंस रखना है, आपको डिसिप्लिन रखना है, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कभी भी किसी भी गिरावट में बंद नहीं करना है, आपको बस बने रहना मार्केट में, कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए कितना आसान है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना। और देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये 25 साल कौन वेट करेगा, उनके लिए मैं एक बात बता दूं। देखिए कुछ लोग को, जो आजकल के यंग लोग हैं खासकर, उनके लिए उन्हें ये लग रहा होगा कि 25 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, कौन इतना टाइम वेट करेगा इतने पैसे पाने के लिए। तो उनके लिए मैं सिंपली एक वर्ड बोलना चाहूँगा, एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा। देखिए ये 25 साल वैसे भी बीत जाने हैं, आप चाहें या ना चाहें टाइम तो चलता ही रहेगा। 25 साल क्या 50 साल भी निकल जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। पर चॉइस इज़ योर्स कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न बनाना है या फिर आपको उस 1 लाख रुपए को धीरे धीरे खर्च कर देना है कहीं इधर उधर और चीज़ों में, या फिर आपको 1 लाख का 25 लाख करना है लॉन्ग टर्म में। ये आपकी चॉइस है। 25 साल तो क्या 50 साल 100 साल भी वो तो बीत ही जाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। पर चॉइस इज़ योर्स कि आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न बनाना है, आपको अपने पैसे को कंपाउंड करना है, आपको वेल्थ जनरेट करनी है या नहीं करनी है, ये आपकी चॉइस है। और बाकी इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए 30 साल पे लेके जाते हैं। यानी अगर कोई 25 साल की उम्र में अगर ये काम शुरू करता है, यानी 1 लाख रुपए डाल के भूल जाता है, तो जब उसकी एज तकरीबन 30 साल बाद 55 साल की उम्र होगी, तब उसके अकाउंट में 1 लाख का 50 लाख हो चुका होगा, यानी 50 गुना उसका पैसा हो चुका होगा। और फिर जैसे ही अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो अमाउंट है 50,95,000 रुपये है। ध्यान से देखिएगा इस अमाउंट को, तकरीबन 51 लाख समझ लेते हैं इसको। देखिए अब हम सिर्फ एक साल बढ़ाएंगे, 30 का 31 साल, तो देखिए यहाँ पर 58,08,000 रुपये हो चुके हैं। यानी एक साल में आपका पैसा 8 गुना और बढ़ गया, क्योंकि आपने इन्वेस्ट तो सिर्फ 1 लाख ही किया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपने इन्वेस्ट सिर्फ 1 लाख किया था और आपको 30 से 31वें साल जैसे ही पहुँचे आपका 8 लाख रुपये और बढ़ गया। तो आप समझ पा रहे हैं 800% का रिटर्न आपको एनुअली यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। 800%, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा रिटर्न होता है 800%। और ये सब सिर्फ कंपाउंडिंग की हेल्प से ही पॉसिबल है और स्टॉक मार्केट की वजह से ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ इतने परसेंट रिटर्न आप कोई भी ट्रिक आजमा लीजिए, कोई भी स्ट्रेटजी कमाल यूज़ कर लीजिए, आपको इतने रिटर्न कभी भी और किसी तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ लोग को अगर चाहिए तो जैसे कि लग रहा होगा जो भी पैसा मिलेगा 31 साल बाद मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो बीच में थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये आपकी ज़रूरत पे है, आपकी मर्ज़ी पे है। कोई ज़रूरी नहीं आप
30 साल तक ही कंटिन्यू करें। बाकी आप SWP का प्लान का भी यूज़ कर सकते हैं। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो कवर कर रखा है, जो कि आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं। हमने SWP के बारे में ऑलरेडी वीडियो कवर करके रखा हुआ है, जिसमें आप चाहें तो हर मंथ कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देके बताएं आपको, जैसे कि 30 साल बाद जब आपका तकरीबन 58 लाख रुपए हो चुका है, तो आप चाहे तो कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और आपके फंड में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर तकरीबन 1% के नीचे का ही अमाउंट हम पर महीना विड्रॉ करते हैं, तो उससे हमारा कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बारे में अगर आप एक और वीडियो चाहते हैं जिसमें हम डिटेल में बात करें SWP के बारे में, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि हम SWP पे भी वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी आपको एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो बाकी ये हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा बात करते हैं, हमें क्यों इतना ट्रस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि देखिए, अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बैठना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको सिर्फ डेली खर्चे निकालने हैं, तो फिर आप चाहे इंट्राडे कर लीजिए, आप फिर चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, इतना ही आपका वहाँ से निकल पाएगा। बाकी अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगी, जो कि हमने आपको समझा दिया है अच्छे से। आई होप समझ में भी आपको आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ 1 लाख के एग्जाम्पल को लेकर चल रहे थे। अगर आप थोड़ा सा, हम आपको एक बात दिखा देते हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, इनकेस मान लेते हैं कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके चलता, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 30 साल ही लिख देते हैं, तो देखिए 30 साल बाद 10 लाख का आपका तकरीबन 5 करोड़ रुपए हो चुके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर जिस हिसाब से अपना निवेश बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आपका टोटल फंड वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि लॉन्ग टर्म में कितना कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है, और लॉन्ग टर्म सारी इन्वेस्टमेंट को फीका कर देता है, क्योंकि वहाँ पर हमें कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिल जाता है। तो इस तरह आप लॉन्ग टर्म में बैठ करके आप अपने फंड को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। पर देखिए, यहाँ पर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा। आप अगर आप किसी भी ETF में या फिर आप इंडेक्स फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिएगा, यानी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फंड को अच्छे से सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात लॉन्ग टर्म की है। तो आप अच्छे से एनालाइज और रिसर्च करने के बाद ही अपने तरफ से कोई निवेश करिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।